आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आपके लिए हिंदी गद्य का विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी 10 प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित हैं, आपकी तैयारी से संबंधित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यदि आप कक्षा 10 के छात्र हों या आप कक्षा 12 के छात्र हों। तो पहला प्रश्न है, किस व्यक्ति के कारण भारतेंदु पश्चात युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा? भारतेंदु युग के बाद कौन सा युग आता है? द्विवेदी युग आता है। और ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसके नाम के कारण उस युग को द्विवेदी युग कहा जाने लगा? जैसे भारतेंदु युग को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम से जाना जाने लगा। इसी तरह से इसमें से दिए गए विकल्पों में से कौन सा व्यक्ति है जिसके नाम के द्वारा ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ? विकल्प क्या हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और इन्हीं के नाम से ही द्विवेदी युग का नाम पड़ा। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, शुक्ल युग की कालावधि है और विकल्प में दिया गया है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, 1938 ईस्वी से वर्तमान तक। तीसरा विकल्प है 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। और चौथा विकल्प है 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि शुक्ल युग की कालावधि यानी शुक्ल युग कब से कब तक था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। और जहां तक मैं आपको बता दूं, सन 1919 ईस्वी में ही 13 अप्रैल को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत प्रश्न आ जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, शुक्ल युग के गद्यकार हैं और विकल्प यहाँ पर देख सकते हैं लिखे हुए हैं, राधा चरण गोस्वामी, गुलाब राय, ठाकुर जगमोहन सिंह, मिश्र बंधु। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो शुक्ल युग का गद्यकार है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? गुलाब राय। क्या उत्तर हो जाएगा? शुक्ल युग के गद्यकार हैं कौन हैं? गुलाब राय। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस युग की रचनाओं में मार्क्सवादी प्रभाव पाया जाता है? और यहाँ पर देख सकते हैं विकल्प दिए गए हैं, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग की रचनाओं में मार्क्सवादी प्रभाव पाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, छायावादोत्तर युग में प्रारंभ होने वाली गद्य विधाएं हैं और विकल्प क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं, नाटक व कहानी, उपन्यास व जीवनी, रिपोर्टाज व भेंट वार्ता, संस्मरण व रेखाचित्र। तो छायावादोत्तर युग में प्रारंभ होने वाली गद्य विधाएं कौन सी हैं? रिपोर्टाज व भेंट वार्ता। यानी लेखकों ने रिपोर्टाज और भेंट वार्ता का प्रारंभ या रिपोर्टाज या भेंट वार्ता लिखने का प्रारंभ छायावादोत्तर युग से किया था। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचना है और विकल्प क्या दिए गए हैं? क्या भूलूं क्या याद करूं, मेरी असफलताएं। और अगला विकल्प है ठलुहा क्लब और अगला विकल्प है पथ के साथी। तो क्या भूलूं क्या याद करूं यह किसकी रचना है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की है और यही इस प्रश्न का उत्तर है। और यह है क्या? क्या भूलूं क्या याद करूं
आत्मकथा विधा पर आधारित है। और अगली रचना है मेरी असफलताएं। तो मेरी असफलताएं किसकी है? यह बाबू गुलाब राय जी की आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। और अगला है ठलुआ क्लब। ठलुआ क्लब भी बाबू गुलाब राय की ही रचना है। और अगला जो है विकल्प पथ के साथी, यह महादेवी वर्मा जी की रचना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? क्या भूलूं क्या याद करूं? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, छायावादोत्तर युग के आंचलिक लेखक हैं और विकल्प दिए गए हैं नागार्जुन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र या कमलेश्वर। तो उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। क्या उत्तर हो जाएगा? नागार्जुन। अगला प्रश्न है, अज्ञेय का जन्म स्थान है और विकल्प क्या दिए गए हैं? देवबंद, बलिया, वाराणसी, करतारपुर, जालंधर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था? करतारपुर, जालंधर में। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है यहाँ पर, शुक्ल युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर विकल्प देख सकते हैं आप, शुक्लोत्तर युग से, भारतेंद्र युग के नाम से, या द्विवेदी युग के नाम से, या प्रसाद युग के नाम से। तो सही उत्तर क्या है कि शुक्ल युग को प्रसाद युग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा गया है। चिंतामणि के रचनाकार हैं। चिंतामणि के रचनाकार कौन हैं? और यहाँ पर आप देख सकते हैं विकल्प दिए गए हैं, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और महादेवी वर्मा या मुंशी प्रेमचंद। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? चिंतामणि के रचनाकार कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आज का, मेरी असफलताएं रचना है और यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, शुक्ल युग की रचना है, द्विवेदी युग की है, शुक्लोत्तर युग की है या भारतेंद्र युग की है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? सही उत्तर हो जाएगा शुक्ल युग की। किस युग की रचना है? शुक्ल युग की रचना है और यह बाबू गुलाब राय जी की रचना है। ये थे आज के महत्वपूर्ण टॉप 10 प्रश्न, जिनके अतिरिक्त मैंने आपको अन्य प्रश्नों को भी बताया है। और इस वीडियो को आप मित्रों में शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करते रहें, क्योंकि आपको अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। और अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।